रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। तो आज मैं प्रेजेंट इंडेफिनेट के आखिरी टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसको आप लोगों की तवज्जो की थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि इसमें थोड़ी सी पॉइंट वाली बातें हैं, उसको आपने ज़हनशीन रखना है। तो आइए सबसे पहले हम इसकी पहचान लिखते हैं कि इसकी पहचान क्या होगी। उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में ता रहा है, उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में ता रहा है, ते रहे हों, ती रही हूँ, ते रहे हैं, वगैरह वगैरह आएगी। यानी जब भी कोई उर्दू का फ़िक्रा होगा और उसके आखिर में ता रहा है, ते रहे हों, ती रही हूँ, ते रहे हैं, ता रहा है, इस तरह का होगा, तो वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो हमने पहले भी एक टेंस पढ़ा था कि उसके उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में रहा है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, लेकिन उसमें ये ता रहा नहीं होगा। अब इस टेंस में एक ख़ासियत वाली बात यह है कि इसमें हमेशा वक्त का इजहार होगा। यानी मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 दिन से सो रहा हूँ, मैं मैं 2 दिन से सोता रहा हूँ। इसी तरह बहुत सारे फ़िक्र हैं जिसमें वक्त का इजहार होता है। तो ये इस बात को ज़हन-नशीन रखना है। अच्छा, तो सबसे पहले हम इसकी जो है ना बनावट की तरफ चलते हैं कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, यानी काम करने वाला। जो काम करने वाला होगा सब्जेक्ट कहलाता है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? हैज़ या हैव। और हेल्पिंग वर्ब के साथ इधर एक एडिशनल वर्ड यूज होगा, बीन। कौन सा? बीन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब। तो इधर वर्ब की कौन सी हालत होगी? तीसरी हालत नहीं होगी, वर्ब की पहली हालत होगी। वर्ब की पहली हालत होगी। पहले जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था उसमें हैज़ है होता, लेकिन यहाँ पे वर्ब की तीसरी हालत थी, लेकिन यहाँ पे वर्ब की पहली हालत के साथ और आईएनजी का इजाफा भी होगा। वर्ब की पहली हालत के साथ आईएनजी का इजाफा भी होगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डैश डैश डैश। अब इन फिक्रों में 2 अल्फाजों का इस्तेमाल एक्स्ट्रा है। वो कौन सी चीज़ें हैं? फार एंड सेंस। सेंस ये हमने कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? वक्त के साथ। सबसे पहले मैं आपको सादा अल्फाज में बता दूंगा कि जो सबसे पहले सिंस के बारे में बताता हूँ। सिंस सिंस हम इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल करेंगे। सिंस और फार के बाद वक्त आएगा। तो सिंस हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? मुकर्रर वक्त के साथ हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। अब मुकर्रर वक्त क्या होगा? मुकर्रर वक्त ये है कि फ़र्ज़ करो अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं सुबह से लड़ता रहा हूँ, सुबह से लड़ रहा हूँ, तो उसमें टाइमिंग मेंशन है कि सुबह से है। अगर मैं बोलूँ कि मैं 2 दिन से लड़ रहा हूँ, तो ये मुझे नहीं पता कि कौन से 2 दिन हैं, पिछले वाले हैं, कौन से ज़माने के जो
2 दिन, मैं 3 साल से स्कूल जा रहा हूँ, तो इसमें टाइमिंग मखसूस नहीं है, तो उसके साथ फार आएगा। मुकर्रर वक्त के साथ सिंस आएगा और गैर मुकर्रर वक्त के साथ क्या आएगा? फार आएगा। तो आइए एक दो भी एग्जांपल्स लेते हैं, तो फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी और भी। मैं सुबह से खेलता रहा हूँ, तो इसमें सबसे पहले तो मुझे पता चल गया कि इसके एंड पे ता रहा है। दूसरा इसमें यह है कि इसमें टाइमिंग मेंशन है। तो इसमें 2 किस्म की टाइमिंग होती है, एक मुकर्रर टाइमिंग, एक गैर मुकर्रर। अगर हमें मुकर्रर टाइमिंग है जिसमें हमें मुकर्रर कर रहा है टाइम कि भाई इस टाइम से मैं खाना खा रहा हूँ, यानी सुबह से मैं खाना खा रहा हूँ, रात से मैं खेल रहा हूँ, तो उसके साथ हम सिंस लगाएंगे। अगर टाइम मेंशन नहीं है कि मैं फ़र्ज़ करो बोलता हूँ कि मैं 2 सालों से स्कूल जा रहा हूँ, तो उसमें टाइमिंग मेंशन नहीं है, तो वहाँ पे हम फार का इस्तेमाल करेंगे। चूँकि इसमें टाइम मुकर्रर है, सुबह का टाइम, यानी आज की सुबह का बता रहा है कि भाई सुबह से मैं खेल रहा हूँ, तो उसमें मुझे पता है कि ये सुबह से खेल रहा है, तो उसमें उसके साथ हम उस सेंटेंस में हम वक्त से पहले सिंस लगाएंगे। तो आइए फार्मूले की मुनासबत से इस सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट का आएगा, मैं सब्जेक्ट आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है सिंस हैव या हैज़। तो चूंकि पहले भी हमने पढ़ा था कि आई के साथ हैव आता है, तो हैव लगाते हैं। उसके बाद फार्मूला हमें बता रहा है कि हैव के साथ यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन भी आएगा, तो हम बीन लगाते हैं। इसके बाद है वर्ब की पहली हालत यानी प्ले, तो प्ले के साथ आईएनजी का इजाफा भी होगा। कह रहा है कि वर्ब की पहली हालत के साथ आईएनजी का इजाफा भी है। आई हैव बीन प्लेइंग, तो आई हैव बीन प्लेइंग, तो अब इसमें जो सुबह से है तो उसमें या तो फार लगाना है या सिंस लगाना है। तो चूंकि सुबह से है यानी मुकर्रर वक्त है, तो चूंकि हमने पढ़ा है कि मुकर्रर वक्त के साथ सिंस आएगा, तो यहाँ पे हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। समझ आ गई बात? एक और मिसाल ले लेते हैं। मैं 2 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो इसको भी उसी तरह बनाएंगे, लेकिन ये जो 2 साल है ये हमें नहीं पता कि ये कौन से 2 साल है। 2020 की बात कर रहा है, 2022 की बात कर रहा है, 2018 की बात कर रहा है, इसका हमें कोई मेंशन नहीं है। तो चूँकि हमने पढ़ा है कि जब वक्त मेंशन नहीं हो, उसमें मुकर्रर यानी गैर मुकर्रर वक्त हो, तो वहाँ पे हम फार का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए इस सेंटेंस को भी कन्वर्ट करते हैं फार्मूले के मुताबिक। सब्जेक्ट पहले भी मैंने आई का बनाया था, यानी मैं का बनाया था। इधर वो 2 सालों से पढ़ा रहे हैं, तो अब चूंकि वो है और इधर जमा है, दे आएगा। दे के साथ भी हैव का इस्तेमाल होगा, हैव या हैज। दे हैव, इसके बाद बीन, बीन पढ़ाने को क्या कहते हैं? टीच। पहली हालत है, साथ में आईएनजी भी है। दे हैव बीन टीचिंग, चूंकि यहाँ पे गैर मुकर्रर वक्त है, लिहाजा हम यहाँ पे फार का इस्तेमाल करेंगे। फॉर 2 ईयर्स। एक और मिसाल भी लेते हैं ताकि आप लोगों को और भी वाज़ेह हो जाए।
ये एक और पॉइंट वाली बात आपको बता रहा हूँ। मैं लड़ता रहा हूँ, इसमें कोई टाइम मेंशन नहीं है, लेकिन ये फिर भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। तो हमने जो कि पढ़ा है कि जब मेंशन होगा टाइम तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का फिक्रा होगा, लेकिन इसमें टाइम मेंशन नहीं है। टाइम तो मेंशन नहीं है, लेकिन माजी का बता रहा है कि मैं लड़ता रहा हूँ, यानी माजी से लेके अभी तक मैं लड़ता रहा हूँ। तो चूंकि इस जुमले से जाहिर हो रहा है कि इसमें टाइमिंग मेंशन तो नहीं है, लेकिन इस फिक्र से पता चल रहा है कि माजी से मैं लड़ रहा हूँ, लड़ता रहा हूँ, तो ये भी, और चूंकि ता रहा हूँ है, और हमने इधर भी पढ़ा है कि ता रहा हूँ इधर हो, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस होगा। तो इसको भी उसी तरह बना लेते हैं। आई हैव बीन फाइटिंग। अगर इसके साथ होता कि मैं 2 महीनों से लड़ता रहा हूँ, तो फॉर 2 मंथ्स आएगा, क्योंकि 2 महीनों का हमें नहीं पता कौन से 2 महीने हैं। अगर इसमें आए कि मैं जनवरी से लड़ रहा हूँ, तो चूंकि जनवरी मुझे बता रहा है कि मैं जनवरी से लड़ रहा हूँ, तो जनवरी मुकर्रर वक्त है, मैं उसको काउंट कर सकता हूँ, क्योंकि अभी कौन सा सितंबर का महीना चल रहा है, तो जनवरी में मैं काउंट कर सकता हूँ, काउंटेबल है। अगर काउंटेबल नहीं है, उसको मैं नहीं समझ सकता कि भाई कब से, टाइमिंग उसका गैर मुकर्रर होगा, तो उसके साथ फार आएगा। अगर इधर आए कि मैं 2 सालों से लड़ता रहा हूँ, फार 2 ईयर्स आएगा। अगर बोले कि भाई मैं जनवरी से लड़ता रहा हूँ, तो आएगा सिंस जनवरी। तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में सिर्फ ये सिंस और फार जो है, ये इस बात को आप ख्याल रखें तो ये आपको बेहतरीन। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। इस तरह अगर मैं सिंस और फार के बारे में शुरू हो जाऊँ तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। अब सिर्फ इसको ये समझ जाना कि मुकर्रर वक्त और गैर मुकर्रर वक्त, ये आप अपने उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कौन सा मुकर्रर वक्त है और कौन सा मुकर्रर वक्त नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा।